लोगों की जान लेने पर तुलाई अब ये सियासत। सोचिए ना, पहले वैक्सीन के खिलाफ लोगों को भड़काकर सियासत की गई, बीजेपी की वैक्सीन बताया गया, फिर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया गया कि भारत हार गया है, कोरोना भारत ने फैलाया, चीन ने नहीं। भारत से दुनिया को खतरा, यहां तक तो ठीक था, चलिए ठीक है कि आप भारत को कोस रहे हैं, आप अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को मिल रही मदद पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की मदद कर रही है, करना चाह रही है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटर्स हो, दवाइयां हो। दुनिया का कोई वो देश नहीं है, कोई वो मुल्क नहीं है जो भारत की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहा है, भारत की मदद कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे भी दिक्कत है, आप हैरान हो जाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि वो दरअसल विदेशी मदद पर सवाल उठा रहे हैं। कि उनका कहना, उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं अक्षरशः। वो कह रहे हैं कि विदेशी सहायता प्राप्त करने पर भारत सरकार को बार बार अपनी छाती नहीं ठोकनी चाहिए, बार बार अपनी छाती ठोकना दयनीय है। विदेशी मदद मतलब अब विदेशी मदद से भी दिक्कत है। मोदी विरोध में लोगों का विरोध क्यों कर रहे हैं राहुल? आज भारत सरकार ने अपना काम ठीक से किया होता तो हमें विदेशी मदद की जरूरत ना पड़ती। हैरानी की बात यह है कि जब दूसरे देशों की तरफ से भारत का मजाक उड़ाया जाता है ना, जब खुश होने वाले लोग तब खुश होते थे, आज भारत को मिल रही मदद से इतने दुखी क्यों हैं? हम लोग यही सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सोचिए, पहले कहा गया मोदी वैक्सीन, अब ये लोग कहेंगे मोदी ऑक्सीजन, मोदी वेंटिलेटर, मोदी मास्क, मोदी कॉन्सेंट्रेटर। मतलब आप सोचिए विदेशी मदद से भी दिक्कत कि आप बाहर की मदद क्यों ले रहे हैं? यहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल रहे हैं, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, बाहर से मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। पहले नहीं आ रहे थे तो दिक्कत थी। जब याद होगा आपको, कोविशील्ड के लिए रॉ मटेरियल अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, तब कह रहे थे देखियो आपको चेहरा दिखा दिया अमेरिका ने। आज पूरी दुनिया मदद कर रही है तो कह रहे हैं कि देखिए पूरी दुनिया की मदद ले रहे हैं। यही जो पॉलिटिक्स है ना, ये डबल म्यूटेंट वायरस से भी डेंजरस है। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राघव चड्डा, आम आदमी पार्टी से, क्योंकि दिल्ली को लेकर अलग सियासत चल रही है। आज बीजेपी कह रही है कि वैक्सीन पर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कर रही है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और तहसीन पूनावाला है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक है। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, आप ही से शुरू कर रहा हूं। काम कर लेते ना तो विदेशी मदद नहीं लेनी पड़ती, काम कर लेते अगर आप लोग, राहुल गांधी। देखिए अमन जी, ऐसा है कि सबसे पहले राहुल गांधी की ही बात कर लेते हैं। जब से कोविड का ये संकट देश पे आया है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो लगे हैं कि कोविड को परास्त करें, और पूरी कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी लगे हैं कि मोदी जी को कैसे घेर के परास्त करें, और इधर उधर की बात ही नहीं करते हैं। आज इकबाल सिंह चाहल हैं, ये कमिश्नर है बीएमसी के मुंबई। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि एक महासंकट मुंबई पे आया था जब ऑक्सीजन कम पड़ने जा रहा था, और मुझे लगा कि 8 घंटे लगेंगे जो हल्दिया से ऑक्सीजन आने में। तो मैंने केंद्र में सेक्रेटरी हैं उनको फोन किया, और 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास वापस फोन आया, और उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, ये हमारे नागरिक हैं, इनकी जान हम सुरक्षित करेंगे। और ऑक्सीजन डाइवर्ट किया और मुंबई वासियों को ऑक्सीजन मिल गया और जान बच गई। और फिर उनसे एक और प्रश्न पूछा गया, उनसे पूछा गया कि आप बताइए क्या केंद्र पे ये जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है ये ठीक है? राहुल गांधी जहां भी बैठे हो, एयर कंडीशनड अपने घर में सोफे पे आराम से देख रहे होंगे जी न्यूज, वो आपको बड़ा पसंद करते हैं अमन जी। उनको केवल ये कहना चाहूंगा, बीएमसी कमिश्नर ने कहा नहीं, केंद्र सरकार बिना भेदभाव किए हर प्रदेश की मदद कर रही है, और ये प्रदेश की जिम्मेदारी है, और अगर किसी पे उंगली उठानी है तो वो प्रदेश पे उठनी चाहिए। खैर, ये उंगली उठाने का वक्त नहीं है, इसलिए एक बात स्पष्ट हो गई। इस सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरा सवाल ये है गौरव भाटिया, मैं चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, मुझे नहीं पता उनका क्या मकसद है। लोगों को मदद मिल रही है उससे भी दिक्कत है, लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, या तो कांग्रेस स्टेट जो है वो विदेशी मदद ना ले कि भाई जो फॉरेन से एड आ रही है, कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन आ रही है, तो कांग्रेस राज्य कह दे कि हम जो विदेशों से आ रही मदद नहीं लेंगे। मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग काम कर लेते तो फॉरेन एड पर, विदेशी मदद पर आपको डिपेंड ना होना होता, आप लोग समय पर जाग जाते। आप लोग अगर काम कर लेते तो विदेशी मदद पर आप लोगों को निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप लोगों ने काम नहीं किया, इस वजह से हाथ फैलाने पड़ रहे हैं आप लोगों को। राहुल गांधी, बकौल राहुल गांधी। राघव चड्डा भी जुड़ गया। राघव, आ रहा हूं आपके पास। भूलिएगा मत, ये वही 51 साल के अपरिपक्व बालक हैं जिनसे जब महाराष्ट्र की स्थिति भयावह हो गई थी तो पूछा एक जर्नलिस्ट ने
कि ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा कोविड के संक्रमण के केसेस, सबसे ज्यादा दुखद मौतें। तो उन्होंने कहा देखिए भैया, मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं और ये वसूली की जो गाड़ी थी ये क्रैश हो चुकी है। अब इनसे उपदेश लेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हरियाणा ने आज उधार पे ऑक्सीजन लिया दिल्ली से। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी क्या दिखाता है, जब प्रधानमंत्री जी ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई विशेषज्ञों की, अमन जी, तो उसको सुनिश्चित करना था कि हर नागरिक के लिए ऑक्सीजन हो, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, चाहे वो लेह लद्दाख में हो, चाहे असम में हो, चाहे गुजरात में हो। और हमने कर दिखाया कि हर प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिया। यहां वो राजनीति हो रही है कि वैक्सीन, जब हमने कहा कि सबको दिया जाएगा तो इन्होंने कहा वैक्सीन सेफ नहीं है, नागरिक मर जाएंगे। अब कह रहे हाय तौबा, वैक्सीन जल्दी दो, वैक्सीन जल्दी दो। और मैं एक बात और कह दूं, इसी तरह से दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन, 600 ऑक्सीजन के सिलेंडर उनके पास से पाए जाते हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में उनके वकील के पास जवाब नहीं था देने के लिए। वो कहता है ये बताओ ये जानकारी कहां से आई पहले। अरे नागरिक कह रहा है केंद्र सरकार ऑक्सीजन दे रहा है, उस ऑक्सीजन पैर पे अरविंद केजरीवाल और इमरान हुसैन जैसे विधायकों ने पैर क्यों रखा हुआ है। और लेकिन गौरव उस पर मैं अभी आऊंगा, हम नहीं हो, उस पर मैं राघव चड्ढा का कमेंट लूंगा। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कोर्ट ने कहा है कि वो होर्डिंग नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर दिल्ली से उन्होंने सिलेंडर लिए, फरीदाबाद से भरवाए, तो वो होर्डिंग नहीं है। वो उसका मैं जवाब आपसे लूंगा, मैं राघव चड्ढा के पास जाऊंगा। लेकिन एक कमेंट कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए तहसीन पूनावाला है, जो विदेशों से मदद आ रही है ना, वो उस पर जो सवाल उठा रहे हैं मुझे उससे ज्यादा दिक्कत है। मैं एक बार उनका जवाब ले लूं, फिर आपके सवाल का जवाब मैं राघव चड्ढा से ले लूंगा। लेकिन पहले तहसीन पूनावाला, पहले मदद नहीं आ रही थी, मुझे याद है जब अमेरिका ने कोविशील्ड को लेकर रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया था, तब आप लोग कह रहे थे देखिए भारत को आईना दिखा दिया, मदद नहीं कर रहा, पूरी दुनिया मदद नहीं करी, पूरी दुनिया मदद नहीं कर रही। आज दुनिया मदद करी है तो आप कह रहे हैं हाय मदद क्यों कर रही है, हाय मदद क्यों कर रही है। मतलब अब मदद से भी दिक्कत है, अब तो मदद आ रही है। या तो कांग्रेस शासित राज्य कह दें कि हम विदेशों से आया कॉन्सेंट्रेटर, विदेशों से आई ऑक्सीजन सिलेंडर वाली ऑक्सीजन या कॉन्सेंट्रेटर हम लोग नहीं लेंगे, क्रायोजेनिक टैंकर्स वाली ऑक्सीजन, कह सकते हैं। किस तरह की सियासत है सीन? जी, मुझे दो भाग में इसका जवाब देना है। सबसे पहले जो आपने उठाया उस पर, और फिर गौरव भाई ने कुछ बात रखी उस पर। और मैं बहुत खुश हूं राघव इस शो में आज है। देखिए, मदद आ रही है उससे किसी को ऐतराज नहीं है। ठीक है, भारत सबकी मदद करता है, आज भारत को मदद मिल रही है। हालांकि भारत एक मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन था, आज भारत को मदद लेनी पड़ रही है। मोदी जी ने कुछ किया नहीं किया, भारत को उस स्थिति में डाल दी कि भारत को पहली बार 70 वर्ष में मदद लेनी पड़ रही है आफ्टर 1947। और ये आप भी मानोगे अमन भाई कि इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे मुल्क पर है। लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा, उस पर मुझे राजनीति नहीं करनी। डॉक्टर एरिक डिंग, जो दुनिया के सबसे बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि जो मदद आई, और उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया, हार्वर्ड ने इसको डॉक्यूमेंट किया, कहा वो मदद राज्यों को कहां गई है, किस डोमेस्टिक फ्लाइट में गई, किस एयरफोर्स के फ्लाइट में गई, वो उसके डॉक्यूमेंट्स बता दे। और उसके रिएक्शन में आज भारत सरकार ने सोर्सेस के अनुसार रिपोर्ट निकाली कि महाराष्ट्र को हम इतने कॉन्सेंट्रेटर्स दे रहे, दिल्ली को हम इतने दे रहे, वेस्ट बंगाल को इतने दे रहे, लेकिन कहां दिए, कितने दिए, कब गए, कौन सी फ्लाइट से